आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या को कैसे बांटा गया, कैसे वास्तविक संख्या को पहचानेंगे। उससे पहले संख्या है नंबर। संख्या दो प्रकार का होता है, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। संख्या दो प्रकार का, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का, काल्पनिक संख्या का अध्ययन हम लोग करेंगे 11th में। 11th में जैसे कि इमेजिनरी नंबर इस प्रकार का x² + 2 = 0। तो x का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो x² = -2, देयरफॉर x √2। इस तरह का नंबर हम लोग क्लास 10 तक नहीं पढ़ते हैं, नहीं तो कहीं देखा होगा। ऐसा नंबर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या कोई भी होल नंबर या कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर, सभी रियल नंबर है। जैसे 5, 2/3, √5, 2 + √3 etc। इस प्रकार के जो भी नंबर होगा वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या को दो भागों में हम लोग अध्ययन के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार अध्ययन करने के लिए वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट दी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं, तो वैसी संख्या जो p और q के रूप में हो और q = 0 नहीं हो और p और q एक पूर्णांक हो, तो इस प्रकार का संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा अधूरा है, पूरा परिभाषा नहीं है। पूरा परिभाषा है कि वैसी संख्या जो p और q के रूप में हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हो एवं q = 0 नहीं हो, उस प्रकार का संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब जैसे कि पहले वाला परिभाषा के अनुसार कि वैसी संख्या जो p और q के रूप में हो और q = 0 नहीं हो, वो परिमेय कहलाता है। ये कहना गलत है। जैसे √2/3, ये कैसा संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ भी तो p और q के रूप में है और q = 0 नहीं है, लेकिन ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या से भागा देंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो परिभाषा को हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो परिभाषा परिमेय संख्या का ये होता है कि वैसी संख्या जो p और q के रूप में हो और q = 0 नहीं हो, लेकिन उसका दशमलव प्रसार भी शांत हो, अगर वो शांत हो तो आवृत्ति हो, संख्या बार बार रिपीट करे। जैसे कोई भी संख्या में मान लो हम लोग 5 में 3 से भागा दे देते हैं, तो 3 × 3 दशमलव, इसमें 2 बचा, 2 पर 0 20, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, ये आते जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। तो इस प्रकार का संख्या भी परिमेय संख्या कहलाता है। इस पर हम लोग रेटिंग डाल देते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये अनंत तक जा रहा है। तो परिमेय संख्या का ये परिभाषा है। वैसी संख्या जो p और q के रूप में हो एवं q = 0 नहीं हो तथा जिसका दशमलव प्रसार शांत और शांत नहीं हो तो अशांत आवृत्ति हो। अशांत आवृत्ति का मतलब रिपीटिंग, आवृत्ति मतलब रिपीटिंग, कोई संख्या रिपीट कर रहा है, जैसे कि 3.22222 आते जा रहा है, ये संख्या रिपीट कर रहा है बार बार, 4.178 178 178 178 चलते जा रहा है। तो इस प्रकार का संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब एक टॉपिक है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। निम्नलिखित में कुछ नंबर दिया होगा, जैसे कि 5/2, 8/3, 9/11, 2/7। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि वो अशांत होगा। तो जानने के लिए सबसे पहले हम भागा देंगे 5 में 2 से, है ना। तो 5 में 2 से भागा पहले देंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला से बिना भागा दिए जान जाएंगे कि यह संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो भागा देके देखते हैं। 2 दूना 4,
एक शेष बचा, एक पर शून्य, 10 2 5 10। इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद ये आगे नहीं जा रहा, ये रुक गया। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब 8 में हम 3 से भागा देते हैं। 3 एक 3, 3 दूना 6, पॉइंट देंगे, 2 पर 0 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18। ये चलते जा रहा है भागा देने के बाद। ये क्या है? अशांत है, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है। इस प्रकार के भी संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब 9 में 11 से भागा देंगे तो 9 तो कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, इस पर 0 देंगे, तो 11 8 88। दशमलव दिखने के लिए आगे को 0 लगा देंगे, 11 8 88। शेष बच गया इसमें 8, कटा 8, 2 बचा। 90 था, 88 कटा तो कितना बचा? 2। ध्यान बना के रखो, ठीक है। तो 2 बचा, 2 पर 0 फिर 20, 11 1 का 11। शेष कितना बच गया? 8 9 9 बच गया। फिर 9 पर 0 90, 11 8 88, फिर बचा 2, फिर 2 पर 0 20। तो ये 1 8 1 8 1 8 चलते जा रहा है। तो इस प्रकार का संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगा। 8 1 8 1 नियमित रूप से रिपीट कर रहा है ना। यदि कोई संख्या में अगर हम भागा दें 2.148 और फिर 1 4 5 2 8 7 5, है ना, संख्या तो आगे बढ़ रहा है, शांत नहीं हो रहा है। वो शांत है लेकिन ये नियमित रूप से रिपीट नहीं कर रहा है। अब जैसे कि कोई नंबर है 1.01, फिर 001, फिर 0001, 0101 रिपीट तो कर रहा है लेकिन नियमित रूप से रिपीट नहीं कर रहा, नियमित रूप से आवृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार का संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जो नियमित रूप से रिपीट कर रहा है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका। तो हम लोग अब आते हैं रेकरिंग पर। और रेकरिंग से पहले कोई संख्या में हम लोग भागा देंगे। रेकरिंग से पहले एक चीज और, कि कोई भी संख्या है बिना भागा दिए कैसे जान जाएंगे कि ये रिपीट करेगा कि रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि 12/20, 12/20 हमको ऊपर में नहीं देखना है, क्या नीचे देखना है। नीचे का 20 का हर का गुणनखंड कर दो बाजू में, तो इसका हो जाएगा 2 गुने 5। तो यदि 2 2 2 5 रहे, या तो 5 2 रहे, या तो खाली 5 रहे, या तो खाली 2 रहे, तो इस प्रकार का संख्या अगर हर में है तो ये शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। यदि कोई भी संख्या में हम लोग 3 से भागा लगाएंगे, यदि कोई भी संख्या में 3 से भागा लगाएंगे, जैसे कि 7/3, अगर नहीं कट रहा है पूरा पूरी, यदि दशमलव में आ जा रहा है तो 3 से भागा देने के बाद या तो 6 6 6 6 रिपीट करेगा या 3 3 3 3 रिपीट करेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तब। अब 4 से करेंगे तब, तो 4 में देखो 2 गुने 2 है, 2 गुने 2 जिसमें भी आ गया, 2 पर पावर n के रूप में कोई भी संख्या है और वो हर में है, तो इस प्रकार की संख्या से भाग देने पर उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 3 आ गया, अब जैसे कि बोलो 12/3 है सर, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 3 चौके 12, दशमलव में आया ही नहीं, आएगा भी नहीं। क्या बोले कि जो दशमलव में आ जाए 3 से भागा देने के बाद वो संख्या रिपीट करेगा। और एक बार में कट गया तो कट गया। अब जैसे कि कोई भी संख्या में मान लो भागा दे रहे हैं 6 से, अगर ये 6 से संख्या कट जा रहा है पूरा पूरी तो ठीक है, और नहीं कट रहा है, दशमलव में आ गया, दशमलव में आ गया, तो ये संख्या से भागा देने के बाद बार बार रिपीट करेगा। जैसे कि या तो 3 3 आ जाएगा या 6 6 आ जाएगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं आएगा। अब 7 से भागा देना, कोई भी संख्या में 7 से भागा देना और दशमलव में आ रहा है, तो ये संख्या 2 3 लेटर के बाद रिपीट करेगा। जैसे कि 9 में 7 से भागा देके देखो 7 का 7, 2 पर 0 20, 7 दूना 14, 6 पर 0 60, 7 8 56, 4 पर 0 40, 7 5 35, 4 बचा, 4 पर 0 5 बचा, 5 पर 0 50, 7 7 49, 1 बचा, 1 पर 0 10, 7 का 7, 3 बचा, 3 पर 0 7 चौके 28, कितना शेष बचा? 2 पर 0 20, 7 दूना 14, कितना बचा? 7 8, देखो रिपीट करना है, 2 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इस तरह से ये संख्या, इतना संख्या
रिपीट करते रहेगा। तो इस प्रकार का संख्या भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नियमित रूप से 2 8 5 7 1 2 8 5 7 1 रिपीट कर रहा है ना। अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार अशांत है, जैसे कि हम लोग 4 में मान लो 3 से भागा दे दिए, 4/3, 2/3, किसी में भागा 2 तो वो दशमलव प्रसार अशांत ही आएगा। 3 1 3 है ना, दशमलव 1 1 पर 0, 10 फिर 3 3 9, फिर 1 से 1 पर 0, फिर 10, 3 3 9, 3 3 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.3, इस पर रेकरिंग दे दो। ये रेकरिंग देने का अर्थ हुआ कि यह संख्या अनंत तक जा रहा है। अब एक संख्या है कि 2/3, तो इसमें भागा दे के दिखाओ, भागा दो तो क्या आ रहा है, 0.0 देंगे यहाँ, दशमलव यहाँ दे देंगे यहाँ 0, तो 3 छक्के 18, फिर 2 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, तो यह आ रहा है 0.6 पर रेकरिंग डाल सकते हैं ना, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। अब यदि 2/3 बराबर 0.6 पर रेकरिंग आ रहा है, 0.6 पर रेकरिंग अगर है, तो इसको अगर हम P/Q के रूप में परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। हम लोग को आता है दशमलव उड़ाना, जैसे कि रेकरिंग नहीं है 2.5, 2.5, इसको रेकरिंग उड़ाना बहुत आसान। रेकरिंग पॉइंट उड़ाना, पॉइंट उड़ा दिए, नीचे आया 1 आया, जितना अंक रहता है उतना 0, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 आया, 25/10, 5 दूना 10, 5/25, 5/2 आया। 5 में अगर दूसरे में भागा देंगे तो फिर 2.5 आ जाएगा। लेकिन यदि रेकरिंग वाला हो तो उसका पॉइंट कैसे उड़ाएंगे, जैसे 0.6 है, 0.6 कहाँ से आया, 2/3 से, तो 2/3 आ जाना चाहिए। 0.6 का पॉइंट उड़ाने के बाद आना चाहिए ना, तो उड़ा तो जरा, 0.6 है, इसको कैसे उड़ाएंगे ध्यान देना। इसमें क्या किया था, दशमलव उड़ाने के बदली 1, तो इसमें भी दशमलव उड़ाने के बदली 1। अब जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे गुना कर देना, इसमें दफ नहीं लगाना। इसमें क्या होता था, दशमलव उड़ाते थे 1 देते थे, जहाँ रहता था उतना 0, इसमें दशमलव उड़ाएंगे 1 देंगे, और गुना के साथ जितना अंक है उतना 9। बहुत ही आसान भाषा में समझो, किताब देखिए समझ में नहीं आएगा। तो क्या हो गया, 6 बाय 9 आ गया ना, और कटा दो, 2 3 6, ओ सॉरी 3 दूना 6, 3 3 9, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया ना। ये क्लियर समझ में आ गया। परिमेय संख्या मेरे पास इस प्रकार का कुछ परिमेय संख्या है जिस पर रेकरिंग है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा देखो। 0.3 है, 0.3 इस पर रेकरिंग है। इस पर रेकरिंग होने का अर्थ है ये 3 3 3 3 3 3 चलते जा रहा है, ये रुक रहा नहीं, है ना, स्थिर नहीं हो रहा है, 3 3 3 लिखते जा रहा है, मोदी जी सा, है ना, कभी वो स्थिर नहीं होता है। जब भी कुछ स्थिर होता है तो कुछ ना कुछ बैठकर नहीं करता है, इसलिए जब भी आवे देश उसको यहाँ से भगा दो, जाओ घूमने, जब तक प्रधानमंत्री के पद पर है घूमो मत, प्रयास करो। तो वैसे यही नंबर 0.3333 शांति नहीं है इसके जीवन में, ये चलते जा रहा है। इसको अब हम P/Q परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे, तो इसका दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव उड़ाएंगे, उसके लिए 1 होता है। और रेकरिंग यदि नहीं रहे तब एगो 0 बैठा देंगे, यदि रेकरिंग है तो इसके साथ गुना 9 कर देंगे। एक संख्या पर रेकरिंग था तो 1 9 की, अब ये हो गया 3/9, 3 × 3, 3 3 जा 9, 1/3 आ गया। ये P/Q परिमेय संख्या P/Q ग्रुप हो गया ना। अब दूसरा नंबर में है कि 0.23 इस पर रेकरिंग, इस पर रेकरिंग है, इसको क्या करेंगे, पॉइंट उड़ा देंगे। पॉइंट उड़ाने के बदले में 1 अब गुना 2 को संख्या पर रेकरिंग है तो 2 को 9 से गुना कर देंगे, 2 को 9 से गुना कर देंगे। ये 23/9 करता है, कुछ नहीं करता है, नहीं करता है, तो यही आंसर। 4 नंबर में है, 3 नंबर में 0.243 इस पर रेकरिंग है, इसमें भी उसी तरह पॉइंट उड़ा देंगे नीचे 1, और 3 संख्या पर रेकरिंग है तो 3 को 9 गुना कर दो, ये हो गया 243/999।
अगर कटता है तो कटा देंगे। 2 4 6 3 9, 9 से 3 से कट रहा है, ऊपर 9 से भी कट रहा है। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आपस में जोड़ो और उसका योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो 2 4 6 3 9 यानी 9 से ही कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो 9 दूना 18, इसमें शेष बच गए 6, 6 पर 3 63 और 9 7 63, इन 9 से कट रहा है। 9 51 9 51 9 51, 1 2 3, फिर 3 3 से कट रहा है। 3 9 27, 3 3 9, 3 7 21, 9 बटे 37 आंसर। अगर हम 9 में 37 से भागा देंगे तो इस प्रकार का संख्या आ जाएगा फिर दशमलव में, वो उसी तरह से रिपीट करते जाएगा 243 243। अगला है, हाँ यहाँ से टॉपिक चेंज, यहाँ से टॉपिक चेंज है। यहाँ है 0.32, इस पर रेकरिंग है, 3 पर रेकरिंग नहीं है। तो आइए इसको हम कैसे बनाएंगे जरा देखो। इसका भी पॉइंट उड़ा देंगे, नीचे 1, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 1 0, गुना इस पर रेकरिंग है तो इस पर 9, इसके लिए 9। तो इसको हम लिखेंगे 32, इसमें जितना पर रेकरिंग है उसको घटा लेना है। अब बटे 9 दे हैं 90 बराबर 32 में से 3 घटेगा 29 बटे 90 आंसर। 1.3 पर रेकरिंग है, इसको डिलीट कर दें, ऊपर से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने वाला नहीं आया। चलो अगला है 1.3, इस पर रेकरिंग 1.3 पर रेकरिंग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे रात, इधर देखो, इसका पॉइंट उड़ा देंगे, नहीं पहले इसका पॉइंट नहीं उड़ाएंगे, पहले इसको इस रूप में तोड़ देंगे। तो अगर 1.3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.3, तो समझने में थोड़ा आसान होगा, बन तो जाएगा इसे भी लेकिन समझना थोड़ा कठिन है। तो इसका आप दशमलव उड़ा सकते हैं, उड़ा देंगे। तो दशमलव उड़ाने के बदले एक संख्या है तो 1 9, 1 + 3/9, 3 1 3, 3 3 9 बराबर 1 + 1 बटे 3, 3 1 3 और 1 4 बटे 3। अगर हम 4 में 3 से भागा देंगे तो फिर इतना आ जाएगा, जांच करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3.7, इस पर ही गोल जैसे टिकली सटले है ना, टिकली सटले भी है। हाँ, 3.7 इस टिकली का मतलब भी है कि ये रेकरिंग है। ठीक है, इस तरह जहां भी देखने को मिले कि ऊपर में बिंदी लगल है तो वो रेकरिंग है, उसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको भी 3 + 0.7 पर टिकली साट दें, है ना, तो उसी तरह से हो जाएगा 3.3 प्लस इसका पॉइंट उड़ा दो तो 1 × 9 तो 7/9, तो 9 3 27, 27 और 7 34 बटे 9, यही आंसर। तो रेकरिंग का अब कोई भी सवाल मन में नहीं रहा होगा, है ना। पहले 0.3 पर रेकरिंग उड़ाया, फिर इधर का नंबर लिए, एक अंक छोड़ के नंबर लिए, किसी प्रकार का कोई डॉट नहीं रहा होगा। क्लियर? यस सर। अब आगे आते हैं कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाँ, तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेंगे, माना कि a बराबर 3 और b बराबर 4 और निकालना कितना संख्या है, 5 संख्या, तो n बराबर हो जाएगा 5। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि जब भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना होता है तो a + b - a बटे n + 1, ए वो निकल गया। दूसरा a + 2 × b - a बटे n + 1। तीसरा निकालेंगे तो a + 3 से गुना कर देंगे b - a बटे n + 1। इस तरह से जितना हमको जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार, यहाँ 1 गुना है, यहाँ 2, यहाँ 3 4 5 6, जितना संख्या हमको निकालना है उतना संख्या निकाल देंगे। तो इसके 3 और 4 के बीच 5 को परिमेय संख्या निकालना है, तो उसके अनुसार आएंगे। तो पहला परिमेय संख्या क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी माइनस ए प्लस यानी कि 3 प्लस बी माइनस ए यानी 4 माइनस 3 बटे एन प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अकोमा। दूसरा निकालेंगे तो 3 प्लस इसी में 2 इंटू 4 माइनस 3/5 प्लस 1 कर देंगे। फिर 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1। फिर चौथा 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3 बटे एन प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 और 3 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3/5 प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 5 को संख्या निकल गया। 3 प्लस 4 माइनस 3 1/6। 3 प्लस 2 इंटू 1/6। 3 प्लस 3 इंटू 1/6। 3 प्लस 4 इंटू 1/6 और 3 प्लस 5 इंटू 1/6। तो 6 3 18 और 1 19 बटे 6 कोमा 6 3 18 18 और 2 20 बटे 6 कोमा 6 3 18 3 21 बटे 6 कोमा 6 3 18 4 22 बटे 6 और कोमा 6 3 18 18 5 23 बटे 6। अगर कुछ कटता है तो कटा भी सकते हैं। जैसे यहाँ कट रहा है 2 3 6 2 23, यहाँ भी कट रहा है 2 3 6 2 11 22, यहाँ भी कट रहा है 3 दूना 6 और 3 7 21। इसको हम लोग फ्रेश करके लिखेंगे 19/6 10/3 7/2 11/3 और 23/6। तो 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या निकल गई। अब कोई भी परिमेय संख्या कोई भी दो संख्याओं के बीच अगर कितना भी परिमेय संख्या निकालना है तो यही फॉर्मूला लगा करके निकाल लेंगे। चाहे वो 3/4 और 2/5 के बीच में निकालना रहे तो बस इसे ही यही फॉर्मूला पर धरेंगे और सोल्व कर देंगे, निकल जाएगा। क्लियर? रेकरिंग का हो गया, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो गया और दशमलव प्रसार शांत अशांत सभी हो गया।